गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरोर्वैश्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय चैतन्यपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्ते वामन इति नामिने। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्ते नारायण इति नामिने। नमो विष्णुपादाय वामनपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्ते वन गोस्वामिनीति नामिने। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यनला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद्भक्तिवेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यनला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद्भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तदनंतर सन्यास गुरु नित्यनला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद्भक्तिवेदांत शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम पूज्य पाद दंडी स्वामी श्रीमद्भक्तिवेदांत शिला वन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं तत्पश्चात परम पूज्य दंडी स्वामी पद्मनाभ महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित समस्त भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य का विषय है। हम लोग हरि गुरु वैष्णव की अहैतु की कृपा से साधु संघ में साधु की महिमा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता परम पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्तिवेदांत शिला वन गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव हम लोग बड़े धूमधाम से श्री श्री राधा रमन बिहारी जी के प्रांगण में मना रहे हैं। शास्त्र में कहा है कि वैष्णवेर गुणगान करिले जीवे त्राण सुनियाची साधु गुरु मुखे। वैष्णव की महिमा गुणगान करना चाहिए, गुरु की महिमा कीर्तन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने बताए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उन्होंने कहा एक साधक को भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए
सबसे पहले भगवान के परम प्रिय भक्तों की महिमा को गायन करना चाहिए। जैसे अभी जो बद्ध अवस्था में है, जिसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मद मोह मात्सर्य है, अविद्या, अस्मिता, राग, देश, ये सारी चीजें हैं, कहते उनके लिए कृष्ण की कथा की अपेक्षा कृष्ण के जो भक्त हैं, महाप्रभु के जो गण हैं, जो पार्षद है, उनकी महिमा बार बार गायन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि क्योंकि वो भक्त ने कैसे भगवान की आराधना की है, साधना की है, उनके जीवन चरित्र में कैसे विपत्तियां आई और वो कैसे सारे विपत्तियों को किनारे करके भगवान का भजन किया। इसलिए हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रील बावन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, प्रहलाद महाराज जी की, ध्रुव महाराज की, अम्बरीश महाराज जी की, जितने भक्त हैं सबकी कथा बार 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 श्रवण करो, कीर्तन करो, पठन करो। तो भगवान की अपेक्षा भगवान के जो भक्त हैं उनके चरित्र हमारे लिए अभी ज्यादा श्रेयकर है। इसलिए हमें रोज किसी ना किसी भक्त की महिमा सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो हरि गुरु वैष्णव तिने स्मरण है विघ्न विनाशन, तीनों को लेकर के चलना है। शिला परम गुरुदेव कहते हैं ज्यादातर लोग भगवान को मानते हैं, ज्यादातर लोग भगवान को मानते हैं, गुरु को कम मानते हैं। और उनमें से कुछ लोग भगवान को भी मानते हैं, गुरु को भी मानते हैं, अपने गुरुदेव को ही मानते हैं, लेकिन वैष्णव जनों को नहीं मानते हैं। तो ऐसा काम नहीं चलेगा। बोले जैसे जस देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान की भक्ति कर रहे हो वैसे गुरुदेव में भक्ति होना चाहिए, और वैसे ठीक वैसे ही वैष्णव जनों में भी भक्ति हो। लेकिन हम लोगों में क्या होते हैं, गुरु के प्रति तो समादर होता है, लेकिन वैष्णव जनों के प्रति हमारा आदर सम्मान इज्जत नहीं होता है क्योंकि हम वैष्णव जनों में दोष दिखते हैं। लेकिन यहाँ हमारे गोस्वामी लोग बताया हरि गुरु वैष्णव तिने स्मरण। जैसे गुरुदेव क्या है, गुरुदेव जैसे भगवान का प्रकाश विग्रह है, ऐसे वैष्णव भी। क्यों? देखो हमारे लिए आपके गुरुदेव वैष्णव है कि नहीं, और हमारे गुरुजी आपके लिए वैष्णव है, लेकिन गुरु तो हो गए। इसलिए हरि गुरु वैष्णव तिने स्मरण, तीनों का स्मरण करना चाहिए, एक दूसरों को छोड़ करके नहीं, एक दूसरों से अन्नानासिक संबंध है। इसलिए गुरुदेव की और वैष्णव जनों की और भगवान की, तीनों की भक्ति होनी चाहिए, तब जाकर के हमें भक्ति में आगे हम बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार से गुरु की महिमा शास्त्रों में वर्णन किया है। वेद वेदांत उपनिषद में भगवान के जो भक्त हैं सबकी महिमा गा रहे हैं। जैसे कि हम लोग श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं, वेद के मंत्र, वेद के जो मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, वो भगवान की महिमा गा रहे हैं। कैसे? जैसे देखो, एक साधारण देवता लोग, एक साधारण मनुष्य गुरु की महिमा गाएगा तो कितना गा पाएगा, लेकिन अगर कोई देवराज इंद्र गाए तो उसका गाने का ढंग और कुछ होगा, अगर ब्रह्मा जी गाए तो उसका गाने का ढंग और कुछ होगा, वेद के मंत्र गाए तो फिर वो कैसे गाएंगे? क्योंकि वेद के जो मंत्र हैं वो भगवान की महिमा ज़्यादा गाते हैं, लेकिन वो भगवान की महिमा गाते गाते भी गुरु की महिमा गाया वेद के मंत्रों ने। तो कैसे गाया? बहुत सुंदर वेद के मंत्र ने स्तुति में कहा कि विजित ऋषि कबायु वीरदंत मन स्तुरगम
जय जजंति जन तुमति लोलमुपाय किद व्यसन सतान्विता समबयाय गुरु चरणम बनि जई बाज संत कित कर्ण धरा जल दो जय 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 जा मजित दोष गृवीत गुणान समसि जदात्मना समबरुद समस्त बग अग जग दो कोशा मकिल सत्य बोधकते। और भी बहुत सारे मंत्र हैं, इनमें से मैंने 2-1 मंत्र को गाया है। तो इसमें गुरु की महिमा, वेद के मंत्र कैसे अपने ढंग से वो बता रहे गुरु की महिमा क्या होती है। और एक बात ध्यान देना, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने कहा, एक शिष्य जब तक अपने गुरु की महिमा को ढंग से वो नहीं जान पाएगा तो उसकी भक्ति पुष्ट नहीं होता है, क्योंकि भक्ति राज्य में गुरु ही प्रधान है। और ऐसे गुरु की महिमा आप नहीं जानोगे हैं, गुरु के प्रति नर बुद्धि होगी, सनारकीय, गुरु के प्रति अगर अनादर होगा तो भक्ति राज्य में वो टिक नहीं सकता। तो वेद के मंत्र ने कहा कि गुरु कैसे होना चाहिए और गुरु की महिमा क्या, गुरु क्या चीज है। लोग देखो, बहुत से लोग गुरु को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि गुरु की महिमा जानता ही नहीं है, गुरु क्या चीज है, इसलिए छोड़ देते हैं। तो इस मंत्र में कहा कि गुरु क्या है, तो कहा कि विजित ऋषिक वायु विरदंत मनस्तुरगम। विजित ऋषिक बाहु, हे अजन्महा, हे परमात्मा, वेद के मंत्रगार कह रहे हैं, हे अजन्मा, हे भगवान, विजित ऋषिक वायु, यज्ञों ने अपने प्राण को, प्राण अपान बयान उदान समान, पंच प्राणों को और इंद्रियों को वो तो जीत लेता है, लेकिन जीतने के बाद भी मनस्तुरगम, विजित ऋषि का वायु भीरदंत मनस्तुरगम, ये मन रूपी जो घोड़ा है, 10 इंद्रियों में सबसे ज्यादा 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले कौन है? मन है। तो 10 इंद्रियों के ऊपर है मन, मन को कहा जाता है सेनापति। 10 इंद्रियों में मन का नाम नहीं आता है, लेकिन 11वां इंद्रिय है मन, एकादश इंद्रिया। तो मन है क्या? मन है इन इंद्रियों के स्वामी, इन इंद्रियों के सेनापति है। तो कहते हैं वो इंद्रियों को जीत लेता है, प्राण को भी वशीभूत कर लेते हैं, फिर भी उन योगियों का मन रूपी घोड़ा वो चंचल रहता है। बोले क्यों चंचल रहते हैं? तो जदंति जद विजित ऋषि का वायु भीरदंत मनस्तुरगम जय जजंति जनमति लोलो मुपाया खिदा। बड़े खेत की बात यह है कि उसका मन इसलिए चंचल होते हैं, इस चंचल मन को वशीभूत करने के लिए उसने समवायु गुरु चरणम, वो गुरु के चरणों में परिपूर्ण रूप से शरणापन्न समर्पित नहीं हो पाया। मन को तो वशीभूत कर लिया, इंद्रियों को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसका मन कंट्रोल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो अपने गुरु, अच्छे संत को गुरु नहीं बनाया, अथवा गुरु बनाया होगा उनकी शरणापन्न नहीं हुआ, शरणागत नहीं हुआ। समवाय गुरु चरणम, बड़े ध्यान से सुनिए, नीचे लाइन बड़ा अच्छा खा, कहते बनी जय युवा संत कित करना धरा जलो दो। कहते हैं उस योगियों की, उस योगी का क्या हाल है? क्या हाल है? बोले जैसे समुद्र में या नदी में, नदी पार करना है, उसके पास नाव है। क्या है? नाव है, लेकिन नाव चलाने वाला कर्णधार नहीं है। बनीज ईवा, जैसे बनीज मतलब एक बनिक, किसको कहते हैं? बनिक जो व्यापारी है, बनिक कहते हैं व्यापारी। एक व्यापारी वो नदी पार करना चाहता है,
लेकिन बढ़िया सुंदर नाव तो है, लेकिन नाव चलाने वाला कर्णधार नहीं है। कर्णधार बोले तो माझी, मल्लाह नहीं है, तो भी वो कैसे पार करेगा? वो नौका होने से तो नहीं चलेगा ना। उसके लिए वो क्या चाहिए? बढ़िया माझी चाहिए। बोले ठीक इसी प्रकार ये हमारा शरीर रूपी नौका तो बहुत सुंदर है, पुष्ट है, बड़े लंबा चौड़े, बढ़िया सुंदर, सुनाई भी देता है, दिखाई भी देते हैं, बहरा भी नहीं हो, अंधा भी नहीं हो, लंगड़ा भी नहीं हो, लूला भी नहीं हो, काले भी नहीं हो, बड़े सुंदर देखने में, बड़ा सुंदर। लेकिन क्या है? इस शरीर को दिशा दिखाने वाला कोई सत संत नहीं है, गुरु नहीं है, सत संप्रदाय नहीं है। शास्त्र में कहा कि शरीर रूपी नाव तो मिल गया, भवसागर से पार होने के लिए नाव मिल गया, लेकिन नाव को चलाने वाला जो अच्छे गुरु है, वो गुरु तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए कहते हैं निर्देम आद्यम प्रबलम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नवस्वत ऋतम पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्महा। तो निर्देम आद्यम प्रलभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, तो यहां गुरु जी को कर्णधार बताया। तो इसमें एक मैं दृष्टांत तो देता हूं। बोले एक व्यापारी को नदी पार करना था, तो नदी पार करना देखा नाव वाला बैठा है, तो नाव वाला से पूछा भाई नदी पार कर दोगे? बोले हाँ देंगे। तो नाव वाला पूछते हैं तुम कहाँ जाते हो? बोले हम व्यापार करने जाते हैं। अच्छा, तो व्यापारी ने पूछा इस नदी पार करने के लिए क्या पैसा लोगे, कितना पैसा लोगे? तो व्यापारी कहते हैं, नाव वाला से पूछा कि नदी पार करने के लिए तुम कितना पैसा लोगे? तो नाव वाला ने क्या बोला मालूम है? नाव वाला ने कहा तुम जब व्यापार करने जा रहे हो तो व्यापार करने के बाद जो भी तुम्हारा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, उसका दशांश एक भाग हमको दे देना, उसका दशांश हमें दे देना। तो कोई पागल व्यापारी होगा देगा कोई? है जो व्यापार के में लाभ होगा उसका दशांश हमें दे देना, तो कोई पागल व्यापारी होगा कि उसको देगा? तो व्यापारी ने कहा ये हमको पागल बना रहे, अगर करोड़ रुपया लाभ हो तो उसका दशांश केवल नदी पार करने के लिए। तो उसी समय बनिक ने कहा, व्यापारी ने कहा अच्छा ऐसा करो, ये तुम्हारी जो नाव है इसका दाम कितना है, ये मैं खरीद लेता हूं, नाव खरीद लेता हूं। नाव और कितना पैसा लगेगा? 2, 4, 5, 10 हजार रुपया, ये खरीद लेता हूं। बोले ठीक है नाव खरीद लो। बोले नाव खरीद लेंगे, नाव मेरी हो जाएगी, पार हो जाऊंगा। तो उसने क्या किया? वो नाव खरीद लिया। अब महाराज नाव तो खरीद लिया, लेकिन वो तो व्यापारी है, उसको तो तराजू उठाना आता है, लेकिन बल्ली चलाना कहाँ आता है? वो तो नाव खरीद लिया, नाव में बैठ गया। अब बैठ गया तो चलाएगा कैसे? उसको चलाना तो आता नहीं है। जैसे तैसे थोड़ा आगे गए, महाराज आंधी तूफान आने लगा, भंवरे ऐसे पड़ने लगा, अब डूबने लगा। अरे भाई कोई है तो इसके इसी से हमको बचाओ, कैसे इसको काट के बाहर निकाले। वो तो कभी चलाया नहीं, तो कैसे पार करेगा, उससे कैसे निकलेगा? तब वो नाव वाला बैठा हुआ, तो उससे कहते भैया तुम जल्दी आओ और हम यहाँ से पार करो। तो नाव वाला कहते हैं मेरे को नहीं जाना। तो व्यापारी कहते इसको तो पैसा का लोभ है, तो मैं ऐसा क्यों ना करूं, पैसे का लोभ दूं। कहते हैं व्यापार में जितना लाभ होगा उसका आधा अंश तेरे दे देंगे। पहले कितना होगा था? दशांश। अब ये क्या कहते हैं कि आधा दे देंगे। तो ये माझी ने देखा, अब आए हैं, अब ऊँट आए पहाड़ के नीचे, अब तो मेरा ही है ना। तो इसने कहा नहीं मेरे को नहीं जाना, आधा भी नहीं चाहिए। तो देखा भाई ये तो जान तो चली जाएगी, जब जान रहेगी तो फिर मिलेगा। तो उसने कहा पूरा दे देंगे, जितना लाभ होगा पूरा के पूरा दे देंगे, आप तो आके बचा ले। तो नाव वाला ने कहा ठीक है ऐसा भी हो सकता है। तो नाव वाला आए, जल्दी उसको वहां से बचा लिया। तो कहने का मतलब क्या है, ये शरीर रूपी नाव तो हमें मिला, साधक है, और वो माझी कौन है, मल्ला कौन है, गुरुदेव है। हम लोग क्या करते हैं, गुरुदेव को संपूर्ण रूप से समर्पित नहीं होते हैं। शास्त्र में कहा दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब क्या है?
आप सबकी तो दीक्षा हुई होगी, हुई कि नहीं? बहुत लोगों की यहाँ दीक्षा हुई है, लेकिन दीक्षा का मतलब क्या है? शास्त्र में हमारे वैष्णव लोग कहते हैं दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। जब तक आत्मसमर्पण नहीं करेगा, कहते हैं गुरुदेव क्या करते हैं, गुरुदेव कहते करे आत्मशम। वो शरीर को जैसे गुरुदेव के चरण में परिपूर्ण रूप से शरणागति लेते हो, शरणापन्न हो जाते हो, गुरुदेव आपके वो जो सड़ा हुआ शरीर है ना, जिसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, गुरुदेव उस शरीर को लेकर के फिल्टर करते हैं। हाँ, जो पानी पीने का लायक नहीं है वो कुछ दिन के बाद तो विशुद्ध पानी बन जाता है। पहले कहते ना, पहले मैं बहुत झगड़ा करता था, दारू पीता था, पता नहीं क्या बीड़ी सिगरेट पीता था, अब देखो मैं इतना शुद्ध शाकाहारी हो गया। तो किसकी कृपा से हो गया भाई? कौन ने कृपा करी तुम्हें? गुरुदेव की तो कृपा है। तो कहते हैं जब वो परिपूर्ण रूप से गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाता है तब गुरुदेव क्या करते हैं? तो इसलिए गुरुदेव कह रहे थोड़ा सा देने से नहीं चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, आज गुरुजी के जन्मदिन है तो एक डिब्बा मिठाई लेके आए, गुरुजी के लिए थोड़ी सी दक्षिणा लाए, गुरुदेव भी आपके लिए है, अब बाकी आप कृपा करो, हमारे धन में बरकत होए, लड़की की शादी हो जाए, ये हो जाए, सो हो जाए, आपकी कृपा से सब कुछ हो जाए, और उसमें से थोड़ा सा 5-10 हज़ार रुपया दक्षिणा आपको साल भर में दे देंगे। गुरुदेव कहते हैं ऐसी बेईमानी नहीं चलेगी, जितना है सब देना पड़ेगा। पहले तो कहते नहीं, और जब देखते उसके नाम भंवर में डूब रहे हैं, कोई दिशा ही नहीं है, जिसके लिए किया पूरी दुनियादारी, जिसके लिए किया है सब छोड़ दिया, तब वो परिपूर्ण रूप से कहते हैं मैं दूंगा। तो निर्देम आद्यम प्रलोम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, तो ये गुरु की महिमा है। इसलिए परिपूर्ण रूप से ये मानव शरीर बड़ा सशक्त एक नाव है, और केवल इसी नाव के द्वारा ही आप भवसागर हो सकते हैं, और कोई दूसरे शरीर से आप भवसागर पार हो ही नहीं सकते। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे स्वयनम, ये घोर संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाई मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, कब से? कोई इसकी गिनती नहीं है। से कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख। यह अनादि का मतलब है जब से सृष्टि शुरुआत हुई तब से, जब से सृष्टि शुरू हुई तभी से हम लोग, क्योंकि जीव तो नित्य हैं। कृष्ण बोली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अथय माया दया तारे संसार आदि दूर। लेकिन जब वो इस संसार को छोड़ करके, भूल करके, गुरु कृष्ण ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जी, सब जीव नहीं, कोनो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरुदेव कृपा करके जो मंत्र हमें दिया है, तो माली बन करके उसको देखभाल करो। इसलिए मनुष्य शरीर केवल भगवान के पास जाने के लिए ये मनुष्य शरीर ही नाव है। तो आज बड़े सौभाग्य के दिन है, हमारे महाराज जी का आज बैस पूजा है। तो बैस पूजा क्या है? बैस पूजा को हम लोग गुरु पूजा को बैस पूजा बोलते हैं कि नहीं? गुरु पूजा को बैस पूजा बोलते हैं। क्यों बैस पूजा बोलते हैं? आप सभी लोग जानते हैं बैस पूजा मतलब गुरु पूर्णिमा के दिन में बैस पूजा होती है कि नहीं? गुरु पूर्णिमा के दिन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का जन्मदिन है, उसी को बैस पूजा बोलते हैं। लेकिन